हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेडी रेनबो स्टार में आप सभी का स्वागत है। आज हम रफ्तार बैच शुरू कर रहे हैं, जिसमें कि आपको अग्निवीर, जेबीटी कमीशन और पुलिस से संबंधित जितने भी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको उस तरह के हर प्रैक्टिस सेट दिए जा रहे हैं कि आपको एक प्रैक्टिस सेट में 15 क्वेश्चन होंगे, जिसमें कि आप किस तरह से आप उनको सोल्व कर पाएंगे और टिप्स एंड ट्रिक्स आपको साथ ही साथ दी जाएगी कि आपको किस तरह के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इस क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे कि दो नल एक टैंक को क्रमशः 10 घंटे और 15 घंटे में भरते हैं। यदि दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। तो इस क्वेश्चन को हम दो टाइप से करेंगे। देखिए फर्स्ट टाइप हमारा कि किस तरह से करेंगे। अगर जो पहला नल है, ठीक है, पहला नल हमारा कितना 10 घंटे में भर रहा है, 10 आवर में, ठीक है, और दूसरा नल है वो कितने में 15 आवर में भर रहा है। अब हम यहाँ पे एक ऐसी वैल्यू रखेंगे जो कि दोनों के फाड़े में 10 और 15 के फाड़े में आए। 10 और 15 के फाड़े में क्या आता है 30। तो 30 के हमारा 10 और 15 का एलसीएम है। ये हमारी क्या होता है एलसीएम होता है। मान लो कि ये आवर में, ये लीटर में, टोटल जो पहला नल है वो कितने घंटे में 10 घंटे में 30 लीटर पानी भर रहा है और दूसरा नल 15 घंटे में 30 लीटर पानी भर रहा है। अब हमने इसकी क्षमता निकालनी है कि 1 घंटे में कितना लीटर पानी भर रहा है। ये जो पहला नल है एक घंटे में कितना 3 लीटर पानी भर रहा है और दूसरा नल है जो 1 घंटे में कितना लीटर पानी भर रहा है 2 लीटर पानी भर रहा है। अब देखिए हमें इसका टोटल करना है। टोटल के आगे क्या बोला है, अगर दोनों नल एक साथ खोल दिया जाए, दोनों नल अगर मान लो कि एक साथ खोल दिया जाए तो टोटल कितना होगा 5, ठीक है, 5 लीटर 1 घंटे में 5 लीटर भरेंगे तो 5 लीटर, तो टोटल कितना है यहाँ पे 30 और 30 है तो टोटल 30 है तो 30 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो टोटल समय हमारा निकल जाएगा कितना 6 घंटे। ये हमारा आंसर है। इस तरह से आप कर सकते हैं। अब देखिए आप इसका सेकंड मेथड में आप किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। हमारा सेकंड मेथड से आप इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं कि दो नल एक टैंक को 10 घंटे और 15 घंटे में भरते हैं अलग अलग, ठीक है। पहला कितने में भरता है 10 घंटे में और दूसरा भरता है 15 घंटे में। इसको क्या करें हम, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, फिर क्या करेंगे बटे प्लस करेंगे, इनको 10 + 15 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ क्या है, ये अलग अलग करते हैं ना, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया, उसके बाद हमने इन दोनों को, अगर जब दोनों बोला होगा तो उनको प्लस करते हैं। जैसे कि देखो xy/x + y, ठीक है, ये होता है। इसके ऊपर हमने रखा तो इसको हम देखिए कितना खुला रखो 10 × 15 अपॉन इन दोनों को प्लस किया तो 25 काटो, 5 से काटा मैंने, 5 × 5 = 25 और 5 × 3 = 15, फिर 5 से काटा, 5 × 5 = 1 और 2, टोटल कितने घंटे 6 घंटे। ये क्या है हमारा आंसर। इस तरह से आप कर सकते हैं। देखिए आप दो टाइप से किया तो आप जो भी आपको अच्छा लगे तो वो टाइप आप चूज कर सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कैसे है कि एक कार्य को 15 दिन में पूरा करता है, ठीक है, और बी उसी कार्य को 30 दिन में पूरा करता है, और ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो ए है वो कितने दिन में करता है 15 दिन में एक कार्य को पूरा करता है, और बी उसी कार्य को 30 दिन में पूरा करता है, और दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो अब देखिए इसको हम जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया वैसे हम इसको भी करेंगे। सबसे पहले ये कितने दिन में करता है 15 दिन में करता है, और बी उसी कार्य को कितने दिन में करेगा 30 दिन में करेगा। अब देखिए इन दोनों का हम एक ऐसी वैल्यू लेंगे जिसका इन दोनों का एलसीएम हो।
इन दोनों का एलसीएम क्या है 30, ठीक है। 15 के पहाड़े में 30 आता है, 30 के पहाड़े में 30 आता है, तो ये क्या है हमारा। अब क्या करेंगे, अगर ये हमारा टोटल वर्क निकला, ठीक है, टोटल काम कितना निकला इतना, जो अब देखिए एक काम को एक दिन में कितना काम करेंगे, जो पहला है ना ये कितना काम करेगा 2 काम, ठीक है। और जो बी है, बी वो कितना काम करेगा 1 काम करेगा, दोनों मिलकर कितना काम करेंगे 3 काम। कब, एक दिन में दोनों मिलकर 3 काम करेंगे, तो टोटल काम को कितने दिन में करेंगे 30/3, तो 10 दिन में, ठीक है। इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ये क्या है आंसर। सेकंड टाइप में हम इसको xy/x प्लस y में रखेंगे। तो अब देखिए जो हमारा ये कितने में करता है 15 दिन में, इंटू दूसरा b कितने में करता है 30 दिन में। अब क्या करेंगे 15 + 30 करेंगे और खुला रखो ताकि काटने में आसानी हो। दोनों को प्लस करो, 15 + 30 कितना हुआ 45, काटो 15 का 15, 15 3 45, 3 से काटो 10, कितने 10 दिन में। यही हमारा क्या है आंसर है। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि देखिए 2 संख्याओं का एलसीएम कितना है 11, 34 और एचसीएफ 18 है। तो यदि उनमें से एक संख्या 162 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें, ठीक है। इसमें एलसीएम दिया गया है और एचसीएफ भी दिया गया है, तो इसमें से एक संख्या भी दी है और दूसरी संख्या बोला है निकालने के लिए। तो इस क्वेश्चन को हम किस तरह से करेंगे, देखिए जो इसमें क्या होता है कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये क्या है, इस बेस पे हमने इसको रखना होता है। इस क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा आपको इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सबसे पहले क्या करना है, एलसीएम दिया होगा, एचसीएफ भी दिया होगा, तो पहली संख्या भी दी होगी और दूसरी संख्या निकालनी है। तो पहली संख्या कितनी दी है 162 दी है और दूसरी संख्या हमें निकालनी है, सेम हमें ऐसा ही लिखना है। तो एलसीएम कितना दिया है, एलसीएम दिया है 11, 34 इंटू 18। अब देखिए अगर आपको पहाड़े आते हो तो आप काफ़ी आसानी से काट सकते हैं। 18 से 18 ना 162, ठीक। जब भी इक्वल में होती है संख्या तो वो क्या होती है बटे में, बटे का रूप होता है, तो हम आमने सामने क्या है काट सकते हैं। तो अब क्या करें, जो 9 से काटो इसको। अब देखें 1 9 एकम 9, 2 पावर बची, 9 दूने 18, आगे कितना बचा 18 और 5 54, 9 6 54। तो दूसरी संख्या कितनी आई 126। यही क्या था आंसर। इस तरह के क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। इसको तो आप क्वेश्चन में भी काट सकते थे। देखिए 2 संख्या को एलसीएम कितना दिया है 11, 34 दिया है और एचसीएफ 18 दिया है, तो उनमें से एक संख्या 162 दी है, इसको आप यहीं काट सकते थे। 18 से काटा, 18 कम 18, 18 9 162 और 9 से काटना था इसको कितना, जैसे हमने यहाँ पे काटा सेम टू सेम वैसे काटना है। कितना 1 से गया, फिर कितना बचा आगे 2 23, 9 दूने 18, फिर क्या यहाँ 5 बचा और 54, 9 6 54। तो इस तरह से आप काट सकते थे। देखिए इसको आपको ज़्यादा बड़ा करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते थे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह से है। यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इन क्वेश्चनों को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। निम्नलिखित अनुक्रम का अगला पद ज्ञात करें। यहाँ पे 3 पद दिए गए 12, 3, -6 और डैश डैश डैश। यहाँ पे अगला पद क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर जो पद होगा वो क्या होगा। अब देखिए इनका क्या है,
डिफरेंस लेना होता है, कितने का डिफरेंस हुआ, यहाँ पे उल्टे घटते क्रम में है ना, 12, 12 से कितना -9, फिर उसके बाद कितना गया, जो -9 हो गया, 3 में से -9 गया -6, ठीक है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे -9 का डिफरेंस है, तो क्या करना है, जो 6 है ना, 6 में से 9 प्लस करना है, और चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का, 6 × 9 15, तो -15 हमारा क्या है, आंसर होगा। इस तरह से हम सॉल्व करेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही। अब अगला, निम्नलिखित भिन्न का शुद्धतम अंकीय मान ज्ञात करें। तो अब 2/3 का जो भिन्न मान, शुद्धतम मान निकालना है, ऑप्शन दिया है 0.6 बार और 0.66 या 0.666 3 बार और 0.6666 6 कितने बार, 4 बार दिए। अब देखिए इसको हम कैसे कर सकते थे, 2/3, इसको काटो। अगर मान लो कि हमने इसमें देखो 0 लगाई हमने, क्योंकि ये छोटा है, तो हम यहाँ 0 पॉइंट लगा और 0 लगा दिया हमने यहाँ पे। अब काटो कितने से, 6 से, मान लो कुछ कितने 6 लिखा। उसके बाद कितना बचा, 2 बचा, 2 के बाद फिर से हमने 0 लगाई, 6, फिर से हमने 0 लगाई, मतलब ये कितने बार बार जाएगा ये। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो बार बार, जब भी बार बार जाता तो हम क्या करते हैं, जो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 0.6 बार, मतलब बार बार ये क्या है, अंतिम तक आता रहा है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ये सही होगा, 0.6 के ऊपर लगेगा बार, तो यही हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अब देखिए कि इस क्वेश्चन को आप किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए, किसी वस्तु को 140 रुपये में खरीदकर और 168 रुपये में बेचा गया और लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखिए, कोई वस्तु खरीदी तो हम क्या करते हैं, उसको बोलते हैं हम CP, ठीक है। जो वस्तु हम खरीदते हैं उसको क्या बोलते हैं, CP, कॉस्ट प्राइस पर खरीदते हैं, और SP, सेल प्राइस पर हम बेचते हैं, ठीक है। अब मान लो कि हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है, 140 रुपये, और सेल प्राइस कितना है, जो विक्रय मूल्य है वो कितना है, 168 रुपये, ठीक है। अब देखो, इसमें हम लाभ निकालते हैं। लाभ क्या करते हैं हम, जब इन दोनों को का डिफरेंस होता है ना, ठीक है, जब हम क्रय मूल्य को P से घटाते हैं तो क्या होता है, लाभ होता है। इन दोनों में कितने का लाभ हुआ, प्लस मतलब लाभ हुआ ना, कितने का, 28 रुपये का, 28 रुपये का। तो हमें अब लाभ प्रतिशत निकालना है। लाभ प्रतिशत तो किस में से निकलता है, हमेशा CP से निकलता है। CP कितना है हमारा, 140 इंटू प्रतिशत निकालने के लिए हम गुणा 100 करेंगे, ठीक है। 0 से 0 काटो, 2 से गया तो 2 गुणा 10 20%, 20% का क्या हुआ, लाभ। तो यही हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन को आप काफ़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आपको काफ़ी आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए किस तरह से √225/289 को सरल करें, ठीक है। अगर आपको किसी भी संख्या का वर्ग निकालना हो तो आपको कितने 1 से लेकर 20 तक के स्क्वायर आने चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, वर्ग आने चाहिए 1 से 20 तक के। अगर आपको वर्ग की शॉर्ट ट्रिक निकालने सीखने हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें वर्गमूल, घनमूल और वर्ग और घन और मल्टीप्लाई की अगर ट्रिक्स चाहिए तो आपको क्या निकालने की ट्रिक्स चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में, ठीक है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं आपको पूरी क्या है, वर्ग की, स्क्वायर की और क्यूब की और
मल्टीप्लाई की और जितने भी आपके स्क्वायर रूट, ठीक है, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट से संबंधित सारी की सारी ट्रिक में आपको ज़रूर एक वीडियो बना के दूंगा। और जिसको भी चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि हमें ट्रिक की क्या वीडियो चाहिए। तो इसीलिए आप लिखते रहिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहिए, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। हमें पता है कि मतलब ये कितने का है, 225। तो ये तो आपको बोला ना मैंने कि 1 से लेकर 20 तक के क्यूब आने चाहिए। क्यूब स्क्वायर 1 से 9 तक के क्यूब घन और 1 से 20 तक के वर्ग आने चाहिए। अब देखिए 225 किसका होता है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, वर्गमूल। तो 15 का ये वर्ग, ठीक है। तो जो 289 है वो कितने का है, 17 का है। तो ये तो हमारा आंसर है, ठीक है, इसमें तो कुछ था ही नहीं। अब अगला, निम्नलिखित पद को हल करो। अब देखिए 2.9 इंटू 7.09 इंटू अंडर 256 अपॉन 4 का वर्ग स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए जो ये वाली संख्या है ना, इस वाली संख्या को हम क्या लिखेंगे, जो ये साइड की है इसको तो आप रहने दो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक 16 का है तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 4 का स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम, क्या लिखते हैं, 16 लिख सकते हैं, 4 चौके 16। तो इससे ये कट हो गया तो बचा क्या हमारे पास, ये तो बच गया, क्या बचा 2.9 इंटू 7.05 बचा। अब क्या करना था हमने, इसकी मल्टीप्लाई करनी है। सबसे पहले क्या करना हमने, इसकी मल्टीप्लाई करने के लिए तो देखिए 9 की मल्टीप्लाई करनी है इससे, 9 पंजे 45। फिर क्या करना है, 9 0 5 10 10 सारा 4 की जो 45 था ना, 4 की पावर बची थी तो कितना 14, एक पावर बची और 7 आए 63, 63 और 0 तो एक पावर 64, 6 पावर और 7 दूने 14, 14 7 दूने 14 और 14 और 6 20, ये आया। अब देखिए पॉइंट कितने गए, 1 2 और ये क्या है 3, 3 पॉइंट के पीछे से हम 3 पॉइंट लेंगे, 1 2 3, तो यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, यही हमारा आंसर है। अगर आप मल्टीप्लाई करने की, ये देखिए एक लाइन में कैसे आया, तो इस तरह की आपको अगर ट्रिक चाहिए तो मल्टीप्लाई की ट्रिक, तो आप ज़रूर कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। अगर आपको अच्छी लग रही है वीडियो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर भेजें और ताकि उनके काम भी आ सके। अगला क्वेश्चन है, देखिए कि एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी 14 पारियों में 30 की औसत से रन बनाता है। कितने, 14 पारी खेलता है और 30 की औसत बनाता है। 30 रन की मतलब औसत रेट कितनी है 30। तो अगली पारी में वो कितने रन बनाए ताकि उसका औसत 32 रन हो जाए। देखिए अगर पहले उसने 14 पारियाँ खेली तो 14 पारियों में कितना औसत, कितना जो रन का औसत था वो 30 रन औसत था, ठीक है। अगली पारी उसने 14 पारी खेली और उसके बाद एक पारी और खेली, तो वो बोल रहे हैं कि मतलब जैसे कि अगली पारी कितने रन बनाए, अगली पारी में वो कितने रन बनाए ताकि उसका औसत कितना 32 रन हो जाए, ठीक है। देखिए 14 पारी खेली उसने, 14 पारी में कितना एवरेज आया, जो एवरेज, ठीक है, एवरेज कितना आया 30 आया। तो अगर मान लो कि इसने बोला कि एक अगली पारी, इससे अगली पारी एक, कितना 14 जमा 1 15 पारी में वो कितना खेले कि उसका औसत कितना 32 हो जाए, 32 हो जाए। अब देखिए
हमें कितना एवरेज दिया है, जो मतलब पारी के कितने दिए है, पारी 14 खेली और एक और खेली फिर 15 होगी, ठीक है। एवरेज पहले कितनी थी 30, फिर बाद में एक बढ़ा तो 32 हो गया। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसका योग निकालेंगे। योग निकालने के लिए क्या करेंगे, 30 में से 14 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा योग आएगा। जब तक हम योग नहीं निकालेंगे तब तक हम जो रेट है, रन को हम नहीं निकाल सकते। अब देखिए इसमें से 15 को मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे क्या है, 14 3 42, ठीक है, 420, जीरो लगाओ। फिर इसके बाद 15 दूने 30, 15 3 45, 45 3 48, यही आ गया। अब क्या करें, अब देखिए कितना बड़ा था एक, तो यहाँ पे कितना, अब माइनस करेंगे 448 में से 442, अब 442 नहीं 420, ठीक है, 448 में से 420 माइनस करेंगे तो 0 का 0, 8 में से 2 गए 6, 4 का 4 कट हो गया, तो कितने रन, 60 रन। ये क्या है आंसर। जब वो अगली मतलब 15वीं पारी खेलेगा तो उसका रन कितना होगा, अगर मान लो कि 60 रन बनाएगा तो उसका औसत रेट जो औसत होगा वो कितना आएगा, रन 32। तो इसी प्रकार हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। जब तक हम इसका योग नहीं निकालेंगे तब तक हम रन नहीं निकाल सकते, हमें योग निकालना ही पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए इस क्वेश्चन को हम किस तरह से पूछा गया और किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो एक मीनार की छाया मीनार की ऊंचाई के बराबर है, तो देखने के स्थान से मीनार के शिखर तक का कोण कितना होगा, ठीक है। हम मान लो कि देखो एक ये क्या है, मीनार है, क्या है ये, मान लो कि मीनार है, ठीक है, ये मीनार है और मीनार की बोला कि मतलब मीनार की जो छाया है ना, मीनार की ऊंचाई के बराबर है। जो मीनार की ये ऊंचाई है, ये क्या है, हाइट, ठीक है, हाइट। जो मीनार की छाया है, ये क्या है, छाया। तो यहाँ पे जो ये लंबाई है ना, मीनार की लंबाई, जो अगर मान लो कि हाइट ये कितनी है, अगर मान लो कि हाइट की लंबाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर है या मीटर है, कुछ भी सेंटीमीटर मीटर में लेते हैं, मीटर है, तो जो ए वाली है इसकी लंबाई ये भी कितनी है, 4 मीटर है। जो छाया पड़ी है सीधी यहाँ, मीनार की छाया यहाँ, तो जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हुई, 4, जो मतलब हाइट जितनी हाइट है उतनी लंबाई है। जितनी अगर मान लो कि हाइट है उतनी लंबाई है, तो मतलब हम क्या बोल सकते हैं, इतनी क्या है, इसके हाइट है, देख इतनी है ना, इतनी यहाँ पे भी है, तो जितनी इतनी है 4, तो 4 ये भी है, ये क्या बना, एक वर्ग बना। अगर एक वर्ग के जो चारों कोण कितने होते हैं, 90 90 के होते हैं ना, ये कोण कितने का होता है, 90 का होता है। तो अगर इसको भी 90 का बनाओ, आधा 90 की आध कितनी हुई, 45 डिग्री का। जो ये कोण है वो कितने का है, 45 डिग्री का नहीं है। तो इसमें लॉजिक वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो जो क्वेश्चन लॉजिक से निकलते हैं तो उसको हम लॉजिक से ही सोल्व करेंगे। ये क्या है, 45 डिग्री आंसर होगा। ऐसे हम सोल्व कर सकते थे। ये तो हमने एग्जांपल लिया कि 4 मीटर 4 मीटर, तो इस तरह से आप सोल्व कर सकते हैं कि एक वर्ग का एक कोण अगर मान लो कि 90 डिग्री का है, तो इसके आध कितना होगा, जो आध है 45 का होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है कि निम्नलिखित समीकरण में x का मान ज्ञात करिए। तो x² - 16x + 63 = 0, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम लॉन्ग में देखेंगे कि इसको हम पूरे प्रॉपर वे में कैसे कर सकते हैं, उसके बाद हम शॉर्ट में देखते हैं। देखिए इसको लिखेंगे हम x², यहाँ पे देखिए 16 है ना, 16 है, 16x
किसका है, माइनस का। हम इसको इस तरह से तोड़ेंगे ताकि हम क्या कर सकते हैं, इनको ऐसे लिख सकते हैं ना, -7x -9x + 63। ठीक है, हमने 7 और 9 का मतलब प्लस करेंगे, माइनस माइनस प्लस होता है, तो चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का। और 9 7 कितना होगा, 16, और 9 7 16। तो अब देखिए 0। अब क्या लिखना होता है आगे, x को हम कॉमन रखेंगे, तो x -7, फिर क्या करेंगे, -9 को कॉमन करेंगे, और x माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस माइनस गुणा करेंगे तो प्लस होता है, तो 7 बराबर 0। अब देखिए जो अब क्या करेंगे, ये सेम है और ये सेम है, तो अब क्या करेंगे, x -9 ले लो, चाहे x -7 = कितना है, 0। अब देखिए इसको कैसे लिखते हैं, देखो x -9 = 0, x -7 = 0। ठीक है, तो आगे देखिए अब कैसे लिखेंगे, x तो परे गया 9 तो क्या हो गया, प्लस का, और x परे गया 7 तो 7 प्लस का, तो ये क्या है आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अब देखो इसको हम शॉर्ट में कैसे कर सकते थे, ये देखिए ऐसी थी वैल्यू, x² -16x + 16 = 0 था। ठीक है, ये तो था हमारा लॉन्ग मेथड। अगर हमें शॉर्ट में निकालना होता तो कैसे निकालना था, हमें क्या करना होता है, जो ए वाली है ना संख्या, और इसको देखना होता है, और इसके हम ऐसे तोड़ेंगे 2 भागों में, ताकि उनकी गुणा करने पे 63 आए। देखिए अगर -7 -9 अगर मान लो कि प्लस करेंगे तो -16 आएगा। ठीक है, x लगाएंगे हम यहाँ, तो यहाँ पे भी x, अगर 7x -16x। ठीक है, और जो इन दोनों की गुणा करने पे क्या आना चाहिए, 63, 9 7 63। अगर माइनस माइनस की गुणा करेंगे, अगर ऐसे करेंगे तो -7 गुणा -9 गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 63 आएगा प्लस का, तो माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है, तो हम ऐसे कर सकते थे। अब पता है कि ना हमें ये माइनस का है, तो जो मतलब बराबर देख यहाँ पे माइनस का था x -9, तो यहाँ क्या करें, इसको परे जाता है, जो बराबर का परे गया तो मतलब 0 साइड गया तो क्या होगा, प्लस का। जब प्लस का होता है तो क्या करेंगे हम, इसको, ये भी माइनस का था, ये भी माइनस था, तो मतलब परे जाके प्लस के हो गए, तो ये इसको हम सीधे आंसर लगा सकते थे।